कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। और ये तुम्हारा खादी का धंधा आज से बंद। जितने भी दुकानदार के पैसे थे मैं दे आई हूँ। आइंदा से तुम्हें कोई उधार भी नहीं देगा। अगर तुम्हें कुछ काम करना ही है तो कोई ढंग की नौकरी करो जिसमें तुम्हारी भी इज्जत हो और मेरी भी। कहाँ जाना? खाना खाकर जाना। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। आप अंदर आइए। इतने दिनों से आया नहीं, नाराज तो नहीं हो? आप पर इतनी मुसीबतें आई, घर छोड़ दिया, गली गली खादी की फेरी करने लगे, ऊपर से मैं नाराज हो जाऊं? तुम्हें कैसे पता चला? आपकी बेची खादी का एक कुर्ता पैजामा मेरे पास ही सिलने के लिए आया है। हाँ, वो तो सलीम मियां ने दिया होगा। हाँ। लेकिन अब तो वो धंधा भी छूट गया है। सकीना, मेरा तो इस शहर से आबोदाना ही उठ गया है। पता नहीं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, लेकिन कुछ भी करूंगा अपना ज़मीर और अपनी आत्मा को नहीं बेचूंगा। हाँ सकीना, ये मैंने तय कर लिया है। मेरा साथ दोगी? हाँ बाबूजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सो तो है ही, मगर तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे बाकायदा ब्याह करूंगा। तुम्हें अगर मेरे हिंदू होने में कोई अड़चन है तो मैं तुम्हारी खातिर कलमा पढ़ लूंगा। हाँ सकीना, चलो कहीं दूर चलकर एक नया जीवन शुरू करें। बाबूजी, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लेकिन जहां दो के बीच मोहब्बत हो वहां ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब का सवाल ही कहां उठता है। लेकिन हाँ, बदनामी का डर है। मेरा तो कोई नाम ही नहीं, तो बदनामी कैसी? लेकिन आप? मेरा भी कोई नाम नहीं है, कोई रुतबा नहीं, कोई जात नहीं। आप जैसा हुक्म करें। लड़के, अपने मुंह पर कालिक लगा के यहाँ से चला जा। ये शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ की बहू बेटियों पर आंख उठाने का मतलब, यहाँ की बिरादरी तेरी पोटी पोटी नोच कर चील कौओं को खिला दे। चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, चला जाओ। बाबूजी, बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी बाबूजी। जिन्हें अपनी आबरू प्यारी है वे अपनी आबरू लेके चाटे, मैं वे आबरू ही रहूंगी आपके साथ। जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा सकीना, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो। नहीं, मैं अपने होश में नहीं हूँ। नहीं बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका इंतजार करूंगी बाबूजी। बाबूजी, खबरदार जो उस बदचलन का नाम लिया तूने। अम्मा, आंख बद से डरो, क्यों किसी भले आदमी पर तोहमत लगाती हो? उनकी नेकियों का ये बदला दिया है तुमने। चिराग लेकर ढूंढोगी तो भी ऐसा शरीफ आदमी तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। चुप रह बेशरम, एक तो शर्म नहीं आती, ऊपर से जबान लड़ाती है। आज अगर इस घर में कोई मर्द होता तो तुझे पता चलता। मैं अभी लालच के पास जाती हूँ। मैं इस शहर से इसे न निकलवा दूं तब तक मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। मैं इसकी जिंदगी गारत कर दूंगी। अगर उनकी जिंदगी गारत हुई तो मेरी गारत होगी, इतना समझ लो। ये सब मैं बाद में देख लूंगी, तू पहले अंदर चल। बाबूजी, तुम दिमाग फिर गया पठानन? लालची नहीं, दिमाग फिर क्या होता तो चुपी साथ लेते, आपके साथ साधे को पास कर दौलत बटोरते थे, तो बाबूजी के सारे गहने हड़प कर देते। मैं अपने बेटे को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो जुनूनी भले ही हो, लेकिन ऐसी ओछी हरकत वो कभी नहीं करेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटे मालिक के बारे में ऐसी बात कहती हो? वो अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर तुमने घर की जूठन पे मुंह मारेगा, हैं?
और तुम्हारी नातिन कहां की हुई परी है? देखो, मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जिंदा खाल खिंचवा दूंगा खड़े खड़े। इतने वर्षों में तुमने सिर्फ मेरी शराफत देखी है। अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला न पठानिन तो बहुत बुरा होगा। अरे पठानिन, तिल का ताड़ मत बनाओ। लाला जी सदा तुम्हारे हमदर्द रहे हैं। अल्लाह गवाह है लाला जी, हम तो सदा आपको जस्काते आए। तो गाना ही चाहिए। असल में पठान हमारी खातिर यहाँ आई हैं। इन्हें डर है कहीं छोटे मालिक की बदनामी न फैले। कौन बदनामी करेगा मेरे बेटे की? मैं देख लूंगा। अब तुम यहां से फौरन दफा हो जाओ। दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। मुनीम जी, आप और राम खिलावन जाके ढूंढो होगा। वो जरूर डॉक्टर शांति कुमार जी के यहाँ होगा, और नहीं तो हाफिज मियाँ के यहाँ होगा। वो उनका बेटा है ना सलीम, होगा जरूर पता होगा वो कहाँ है। जाओ ढूंढो होगा। जी हाँ मालिक। चलो आइए यहां भी देख लेते हैं, शायद यहीं कहीं हो। रहा सलीम भाई। आइए, एक मिनट राम खिलावन, एक मिनट। तुम लोग एक काम करो, मैं अमर को लेकर अपने घर जाता हूं। तुम लोग लाला ही जाके कहो कि वहां पहुंचे। हाँ हैं? हाँ। समझ गए ना? हाँ जी हाँ। हाँ? चलो आओ। चलो। मियां तुम यहां लेटे हो हैं? भाई ईद के चांद वाला हाल है तुम्हारा। अरे कभी कभी तो दर्शन दे दिया करो हैं? लो, इसी बात पर एक ताजा गजल कही है। मतलब अर्ज है, बहला के सवेरा करते हैं इस दिल को उन्हीं की बातों में। दिल चलता है अपना जिन की तरफ बरसात की भीगी रातों में। ये यास का सन्नाटा तो न था जब आस लगाए सुनते थे। माना कि था धोखा ही धोखा उन मीठी मीठी बातों में। अच्छा शेर है। आगे अर्ज किया है, कुछ मेरी नजर ने उठ के कहा, कुछ उनकी नजर ने झुक के कहा। झगड़ा चुन बरसों में चुकता तय हो गया बातों बातों में। कैसा लगा? लाजवाब है। आला वर्ष है। लगता है तुम्हारे दिल की बात कही हमने, तुम्हारी दुखती रख छेड़ दी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई झगड़ा न था, कोई रंजिश भी न थी। फिर वो क्या कहते हो तुम शायर लोग उसे? क्या? हाँ, बिजली गिरी आशियां बनते बनते। वाह, अच्छा है। कोशिश करो तो काफी अच्छे शेर पढ़ सकते हो। ये शेर नहीं मियां, हकीकत है। क्या? हाँ, अब इस शहर से अपना दाना पानी उठ गया है। तभी बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़े हो आज। तुम्हारे घर गया था, भाभी जान थी, कहा बिना कुछ खाए पिए घर से निकले हो। चलो अब घर चलो, कुछ खाओ पियो, फिर बातें करेंगे। चलो चलो। हाँ, अब बताओ। कल सारे शहर में मेरे नाम की थू थू होगी। मुझे उसका रंज नहीं है सलीम। मैं तो बहुत दूर चला जाऊंगा। रंज है तो उस गरीब सकीना का जिसकी हर हाल में मौत है। पठानी ने कुछ कहा क्या? पता नहीं, लेकिन हंगामा जरूर करेगी। कुछ नहीं करेगी वो मेरे पास आई जरूर थी, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से समझा बुझा दिया है। तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी हाजिर हो सकता। नहीं सलीम बेटे, तुम बैठो। तुम तो अमर के दोस्त हो, इसके राजदा हो, तुमसे कैसा पड़ता। बैठो। देखो अमर बेटा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हो गया अब उसके लिए परेशान मत हो, उससे सबक सीखो। अब आगे क्या करना है
इस पर सोच करो। इस दुनिया की बातों में मत आओ। मुसीबतों से भाग कर जाना बुजदिली है। तुमने जो कुछ भी किया है वो इस उम्र में होता है। परेशान ना हो, चलो वापस घर चलो। आओ। एक बात कहूं बाबूजी? हाँ कहो। आपके घर में मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया है। अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता। और आदमी का जीवन खाने पीने और मर जाने के लिए नहीं है, और ना ही धन कमाना उसका उद्देश्य है। कल से मैं एक नए जीवन की ओर जा रहा हूं। एक ऐसे जीवन की ओर कि जहां मजूरी को कोई शर्म की बात नहीं मानता, जहां कोई पत्नी अपने पति को नीचे नहीं घसीटती, उसे पतन की ओर नहीं ले जाती, बल्कि वही पत्नी उसके जीवन में प्रकाश और आनंद का संचार करती है। बाबूजी, आपके घर में मुझे हर रोज एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा, और उसी संघर्ष में मेरा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं बाबूजी, आप मुझे साथ चलने का आग्रह मत करो। तो तुम चाहते का? बाबूजी, आप ठंडे दिल से सोचकर कहें कि अगर मैं सकीना को ब्याह लाया तो क्या आपके घर में उसके लिए जगह होगी? कभी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। मैं बहू और मुन्ने के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। पुत्र मोह में मैं बहू के पति और मुन्ने के बाप को हरजाई नहीं बनाऊंगा। तो फिर मेरा वापस लौट कर आना मुश्किल है बाबूजी। तो क्या करोगे? कहां जाओगे? ये तो पूछ सकता हूं। पता नहीं, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं अब बनारस में नहीं रहूंगा। आशीर्वाद तुम्हारे साथ।